बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट फैमिली अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ आवर बुक एंड दैट इज सिसलपिनेसी, आल्सो नोन एज कैशिया फैमिली। इट इज आल्सो नोन एज द फैमिली ऑफ लेग्यूम्स। ऑलराइट, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। जो फैमिली लेग्यूमिनोजी है वो पेपिलियोनेसी ही रहेगी, फेबेसी रहेगी, लेकिन इस फैमिली के अंदर भी जो फ्रूट्स हैं वो लेग्यूम्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कैशिया फैमिली और द फैमिली ऑफ लेग्यूम्स। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल्स बोर्ड से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में वो सीक्वेंस होना चाहिए जो हम प्रीवियस सेशंस में फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फाउंड इन पाकिस्तान। ऑलराइट, तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपकी बुक के गिवन फैक्ट्स हैं 152 जेनरा एंड 2300 स्पीशीज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड as well as 16 genera and 60 species, 16 genera और 60 species जो हैं ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें कमी बेशी की गुंजाइश मौजूद है। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट द फेमिलियर प्लांट्स। फेमिलियर प्लांट्स के लिए जो शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज बकैटा। ऑलराइट, जो 3 पौधे आपने याद रखने हैं उनके स्टार्टिंग वर्ड्स का एब्रीविएशन हमने ये बना लिया है। इसकी कोई साइंटिफिक सेंस शायद नहीं है, लेकिन आप इन मेंबर्स के नाम याद रखेंगे। दैट इज बहीनिया वेरीगेटा, कचनार जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे है कैशिया फिस्ट्यूला, अमलतास या गोल्डन शावर जिसको कहा जाता है। उसके बाद है टैमारिंडस इंडिका जिसको इमली के नाम से आप लोग जानते हैं। एक खट्टा फ्रूट, इसकी जो लेग्यूम है, जो फली है, वो आमतौर पे टेस्ट करने में खट्टी होती है और यही इसकी पहचान है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन आर द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात जो इनके पौधों में आपको नजर आएंगी, स्पेशली द स्पोरोफाइट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक सीक्वेंस शॉर्टकट बताया हुआ है मैंने आपको, दैट इज PSL। ऑलराइट, जो PSL है इसमें स्टूडेंट्स द P is for the plant habit, S for the stem and L for the leaves। ऑलराइट, तो इसमें क्या याद रखना है आपने, the plant habit shows that the plants they could be trees और shrubs। ऑलराइट, उसके साथ ही साथ बाजुकात वुडी क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, बेलनुमा पौधे भी हो सकते हैं जो किसी दूसरी सरफेस के साथ अटैच होके तो क्लाइंब करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद स्टेम के मुतालिक अगर हम देखें तो दे कैन बी वुडी, हर्बेशियस एज वेल एज दे कैन ऑल्सो बी क्लाइंबर्स। ओके, फिर उसके बाद लीव्स में स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कंपाउंड लीव्स हैं और इसके साथ एक वर्ड का इजाफा किया गया है पिन्नेट। ऑलराइट, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, जिनका लीफ लैमिना इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर लीफलेट्स। ऑलराइट, अगर ऐसा हो कि मेन लीफ लैमिना जो है वो छोटे छोटे पत्तों में तकसीम हो चुका हुआ है तो इसको हम कहेंगे दीज आर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ऑलराइट, बाज़ औक़ात कुछ पौधों में ऐसा भी देखा जाता है कि उनके जो लीफलेट्स हैं उनमें फर्दर छोटे पत्ते बन रहे होते हैं, उनमें फर्दर डिविजन्स हो रही होती हैं, तो इस तरह के पत्तों को हम कहेंगे बायपिन्नेटली कंपाउंड। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। फिर एक वर्ड यहां पे मेंशन किया गया है दैट इज स्टिप्यूलेट। ऑलराइट, तो स्टिप्यूल्स इसके पास मौजूद हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट तरीन फीचर इस फैमिली में हमने याद रखना है दैट इज अबाउट इट्स फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे अहम बात हमारे पास होती है दैट इज अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। ऑलराइट, इसकी इनफ्लोरेसेंस में आपको कुछ नए फीचर्स नजर आएंगे स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस फैमिलीज जो हम स्टडी करके आ चुके हैं। द फर्स्ट थिंग इज एक्सिलरी। ऑलराइट, एक्सिलरी का क्या मतलब है, इफ द फ्लावर्स दे आर फाउंड एट द एक्सिल्स। ऑलराइट, वो जॉइंट, वो जंक्शन जहां पे लीफ स्टाक जो है वो मेन एक्सेस यानी कि स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वहां से फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं तो फिर इसको हम कहते हैं दिस इज द एक्सिलरी टाइप ऑफ फ्लावर। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरी चीज जो यहां पे लिखी हुई है दैट इज टर्मिनल रेसीम। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि रेसीम बेसिकली क्या है कि वही इनफ्लोरेसेंस जिसमें द ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द बॉटम, ऑलराइट, एंड द यंगेस्ट फ्लावर इज एट द टॉप। लेकिन यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, टर्मिनल। इसका मतलब यह है एट द टॉप ऑफ द एक्सेस देयर ग्रोज अप अ फ्लावर, वहां पे एक फूल ग्रो करना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद बाकी फ्लावर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसी एक्सेस के ऊपर ग्रो करते हुए नजर आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टर्मिनल रेसीम। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो पेनिकल की बात यहां पे की गई है,
पेनिकल इज फर्दर अ टाइप ऑफ रेसीम, लेकिन इट इज फाउंड इन क्लस्टर्स। ऑलराइट, मेन एक्सिस के अलावा जो लेटरल एक्सिस मौजूद होते हैं उनके ऊपर भी अगर आपको रेसीम में क्लस्टर्स बने हुए नजर आए तो फिर उसके लिए हम ये टर्म यूज करेंगे, दिस इज पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। फिर उसके बाद एक और चीज लिखी हुई है, दैट इज रेयरली साइमोज। अब साइमोज इज इन्वर्टेड रेसमोज, ओके, और रेसिमोज जिसको हम कहते हैं। रेसिमोज की क्या पहचान है? द ओल्डेस्ट फ्लावर्स आर एट द बॉटम एंड द यंगेस्ट फ्लावर्स आर एट द टॉप। लेकिन स्टूडेंट्स साइमोज में इसके उलट होगा, द ओल्डेस्ट फ्लावर्स दे विल बी एट द टॉप एंड यंगेस्ट फ्लावर्स दे विल बी एट द बॉटम। ये वाला सीक्वेंस आपने याद रखना है, दिस इज द डिफरेंस, लेकिन ये बहुत ही कम मेंबर्स में नजर आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है, दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर इटसेल्फ, कि फूल के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपने स्टडी करने होते हैं। देयर इज शॉर्टकट, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दैट इज बिजी ऐप। ऑलराइट, अब ये बिजी ऐप में BI फॉर द बायसेक्सुअल, it means what? Male and female reproductive structures, they are present on the same flower, on the same plant. All right, that's why it is known as bisexual. फिर ZY, it stands for the zygomorphic. All right, और ये डिफरेंस आपने याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, इट गोज फॉर व्हाट? इट गोज फॉर द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। और इसकी सिमेट्री में आपने जो चीज याद रखनी है, दैट इज व्हाट? एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलवेज रेडियली सिमेट्रिकल, कि उस फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करें तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता हुआ नजर आए। जबकि जाइगोमॉर्फिक इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, उसको किसी एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज रियरली एक्टिनोमॉर्फिक, A ऑफ एप फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, और P is for the petals and the petals are free. It means what? They are not joined at the bottom. पत्तियां अलहदा अलहदा हैं, आपस में जुड़ी हुई फॉर्म में नजर नहीं आती। Alright students, then इसके बाद आपने जो बात याद रखनी है, that is the famous phrase जो मैंने आपको बताई हुई है कि आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। That is what? King Campbell is an arrogant guy towards the people of Finland. Alright students, अब किंग का के इट गोज फॉर द कैलिक्स। कैलिक्स में आपको नजर आ रहा है 5 सेपल्स हैं जो कि रंगीन होती हैं, बाज़ औक़ात इतना ज्यादा उनका कलर चेंज हो चुका होता है और उनकी वो लेदरी टेक्सचर चेंज हो चुका होता है कि आपको सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंस फील करना पॉसिबल नहीं होता। बाज़ औक़ात देखने से पता ही नहीं चल रहा होता कि इसकी सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो अलहदा अलहदा हैं और किस तरह से हैं। Then is corolla. Corolla goes for the petals. Petals are always colorful. खास तौर पे अमलतास की अगर हम बात करें तो उसका पीला कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है इंसेक्ट्स के लिए भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। Alright, and petals are again free. And ratium, the male reproductive part. The male reproductive part students, इसमें कौन कौन शामिल होगा? Stamens, और stamens के अंदर क्या है? Anthers and filaments. Alright, फिर इसमें स्टूडेंट्स आप जो याद रखेंगे बात, उनकी तादाद है 10। दे कैन बी फ्री और दे कैन बी यूनाइटेड। खास तौर पे जो अमलतास है उसके अंदर जो स्टेमन्स हैं उनकी एक खास अरेंजमेंट आपको नजर आती है। उनकी तरतीब जो है ना वो ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं ना वो स्कैटर्ड फॉर्म में इक्वल होते हैं, बल्कि वो इरेगुलर आपको नजर आ सकते हैं। देन इज द गायनेशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऑलराइट, इसमें क्या शामिल है? सिंपल पिस्टल है, एक कार्पल इसके अंदर है, इसको हम मोनोकार्पलरी फ्लावर भी कह सकते हैं। ऑलराइट, देन इज ओवरी सुपीरियर, इसका मतलब क्या है? ओवरी बाकी फ्लोरल पार्ट से ऊपर है और बाकी फ्लोरल पार्ट जो हैं वो ओवरी से नीचे मौजूद होते हैं। ओके, फिर प्लेसेंटेशन, दैट इज मार्जिनल, और फ्रूट लिग्यूम, वही बात जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी कि इस फैमिली को कैशिया फैमिली और द फैमिली ऑफ लिग्यूम्स कहा जा रहा है बिकॉज देयर फ्रूट्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिग्यूम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लेग्यूम्स की मौजूदगी से आपके ज़हन में एक और बात भी आनी चाहिए कि इनकी रूट्स के साथ भी बैक्टीरिया जो है रूट नोड्यूल्स वाला म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला आप जो याद रखेंगे वो किंग कैम्बल वाली फ्रेज की मदद से आपको बहुत आसान हो सकता है। ऑलराइट, देन वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके मेंबर्स की जो है इसको आप 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, वो पौधे जो मेडिसिन में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आप याद रखेंगे वो इनके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ओके, एंड द थर्ड वन इट इज अबाउट द फूड एंड अदर वैल्यूज। ओके, वो पौधे जिनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो इनको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट थिंग दैट इज अबाउट द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ सम मेंबर्स। इसके लिए स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, दैट इज C4। ओके, C4 मींस के इसके अंदर जो मेंबर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके जेनरा का नाम C से स्टार्ट हो रहा है और 4 मेंबर्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज कैशिया अलेटा। ओके, इसके लीव्स को रिंगवर्म और स्किन डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिंगवर्म अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर राउंड सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं और स्किन जो है वो इन्फ्लेम कर जाती है, सोजिश हो जाती है। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि इसके पत्तों से निकले हुए एक्सट्रैक्ट फंगल इन्फेक्शंस में बहुत ज्यादा सुपरफिशियली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑलराइट, और बहुत ज्यादा मुफीद हो सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द कैशिया सेना एंड कैशिया ओबोवेटा। यहां पे स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है C के आगे मैंने डॉट लगाया। अब ये बात याद रखिएगा कि जब किसी भी एक ही पौधे या एक ही जीनस के डिफरेंट प्लांट्स की हम बात कर रहे होते हैं तो एक मर्तबा अगर उसके जीनस का नाम बता दिया गया है तो वो रिपीट होगा, तो हम सिर्फ उसके पहले लेटर को लिखेंगे और उसके बाद उसके साथ डॉट लगा देंगे और स्पीशीज के नाम फिर आगे हमें लिखने होंगे। ऑलराइट, इसी वजह से मैंने यहां पे C डॉट सेना एंड C डॉट ओबोवेटा लिखा है ताकि पता चल जाए कि ये दोनों उसी जीनस से बिलोंग करते हैं जिसका जिक्र हम ऊपर करके आ चुके हैं। ऑलराइट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? इससे एक दवाई हासिल की जाती है जिसका नाम है सेना। ऑलराइट, और ये जो सेना ड्रग है ये इंपॉर्टेंट और बड़ा जबरदस्त किस्म का इफेक्टिव लेक्सेटिव प्रोड्यूस कर सकती है। ऑलराइट, इसके साथ ही साथ ये बात भी याद रखिएगा कि इन्हीं पौधों के पत्तों से मेहंदी तैयार की जाती है जिसको डाई के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर यहीं तक नहीं बल्कि इनसे ग्रीन टी भी बनाई जाती है कि अगर किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुकी हुई है तो वो अगर इसके पत्तों से बनी हुई ग्रीन टी को इनटेक करें तो उससे भी अफाका हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज सिनोमेट्रा कॉलीफ्लोरा। इसके भी सामने आपको नजर आ रहा है कि एक्सटर्नल स्किन इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं, जो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस है, असल में इसके सीड से ऑयल तैयार किया जाता है और उस ऑयल से फिर दवाइयां तैयार की जाती हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ किस्म की स्किन डिजीजेस को क्योर करने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में स्टूडेंट्स पहली चीज जो हमने यहां पे लिखी हुई है दैट इज बहेनिया वेरीगेटा। इसके फूलों की खूबसूरती की वजह से इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद कैशिया फिस्ट्यूला दरख्त हैं और इनकी भी इंपॉर्टेंस ये है कि इनकी फलियों से, ऑलराइट, ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस तो ये है कि इनके फूल येलो कलर के हैं और इसी वजह से इसका नाम जो है वो गोल्डन शॉवर भी रखा गया है। ऑलराइट, लेकिन इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी फलियों से भी लैक्सेटिव्स तैयार किए जाते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पार्किंसनिया, इनकी भी अहमियत इनके फूलों की खूबसूरती की वजह से है, और तो और ये कोई ज्यादा बड़े दरख्त नहीं होते बल्कि झाड़ी नुमा 3 या 4 मीटर तक इनकी हाइट होती है, लेकिन अपीयरेंस इनकी झाड़ी नुमा होती है और विंड ब्रेकर्स के तौर पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन फूड और कमर्शियल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो बहेनिया वेरीगेटा दोबारा से यहां पे आ रहा है स्टूडेंट्स, और यहां पे खुराक के हवाले से इसकी अहमियत यह है कि इसके जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, ऑलराइट, जो कलियां होती हैं, जब उनमें अभी पेटल्स वगैरह की ग्रोथ मुकम्मल ना हुई हो तो उस सूरत में इनके बर्ड्स को पका के सब्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे हम कचनार के तौर पे जानते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद टेमेरिंडस इंडिका, इसका मैंने आगाज में बताया था कि इसकी फली में से वो खट्टा जायका जो है वही इसके इंटरेस्ट का बायस बना हुआ है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहीं तक नहीं बल्कि इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, और तो और ये हमारे लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर सकता है। ओके, देन एज हेमाटॉक्सिलॉन, जिसको हम लॉन्गवुड के नाम से भी जानते हैं, इससे एक डाई हासिल की जाती है जिसका नाम है हेमाटॉक्सिलिन, जो कि इसके हार्टवुड यानी कि सख्त लकड़ी जो सेंट्रल पार्ट है उसमें से निकाली जा सकती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। ओके, देन एज अगेन द लास्ट थिंग टैनिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो टैनरीज हम किसको कहते हैं? चमड़ा फैक्ट्रियों को। तो यही कचनार और इमली का दरख्त, इनके जो पत्ते और इनकी जो फलियां हैं ये हमारे लिए चमड़ा इंडस्ट्री के हवाले से भी अहम हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर द प्लांट्स दैट आर डिस्कस्ड इन योर बुक। इन्हीं को आप याद रखें। लॉन्ग क्वेश्चन में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल किया जा सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स भी इसमें से पूछी जा सकती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स
जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, एंड दैट इज मिमोजेसी और अकेशिया फैमिली। इसको आसानी से याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, दिस इज द फैमिली ऑफ कीकर। ऑलराइट, ये जो दरख्त है जिसका जबरदस्त फर्नीचर हमारे मुल्क में तैयार किया जाता है, ये इसकी फैमिली है। ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया है, इसका नाम है मिमोजेसी अकेशिया फैमिली, या अपनी आसानी के लिए आप याद रख सकते हैं कीकरेसी, यानी कि वो फैमिली जिसमें हम कीकर के दरख्त के तमाम इकसाम को स्टडी करेंगे और इससे मिलते जुलते दूसरे पौधे भी। अब स्टूडेंट्स, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये पौधे शदीद किस्म के हार्श एनवायरनमेंट्स में, हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे उगने वाले पौधों को हम कहते हैं जीरोफाइट्स, और यही इनकी कामयाबी की वजह है कि ये एंजियोस्पर्म्स का वो ग्रुप है कि जो पानी की कमी के बगैर भी आराम से अपने लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब फैमिली को याद रखना है हमने अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो उसमें आपको याद होना चाहिए जो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड दैट इज व्हाट द नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज दैट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट आर फाउंड इन पाकिस्तान। ऑलराइट, तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपकी बुक की फिगर है 56 जेनरा और 2800 स्पीशीज पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से पाकिस्तान में सिर्फ इसके 4 जेनरा और 18 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम आ रही हैं हमारे फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा फ्यूल के लिहाज से, और इमारती लकड़ी के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद आपने जो चीज याद रखनी है, दैट इज द फेमिलियर प्लांट्स, वो पौधे जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इनमें से 1-2 एग्जांपल्स तो आपको फौरी तौर पे याद आ जानी चाहिए। ऑलराइट, इसके लिए पहले स्टूडेंट्स शॉर्टकट टिप, दैट इज A2MP2। ऑलराइट, ये एक फॉर्मूला है इसको याद रखने के लिए, जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इट गोज फॉर अकेशिया नाइलोटिका, कीकर। जैसा कि अभी मैंने बताया, इस कीकर की किस्म को जनरली बबूल का दरख्त कहा जाता है, जिसकी मिसवाक बहुत ज्यादा मशहूर है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अकेशिया लेबेक, यह भी कीकर की किस्म है। मिमोजा पुडिका, जिसको हम टच मी नॉट या सेंसिटिव प्लांट कहते हैं, छुई मुई या लाजवंती के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे ही आप इसके पत्तों को हाथ लगाते हैं तो फौरी तौर पे इसके जो लीफलेट्स हैं वो आपस में बंद होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे इनको शर्म आ रही हो। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लाजवंती और छुई मुई। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट आर प्रोसोपिस, जेनरा के 2 मेंबर्स हैं, ग्लैंड्यूलोजा और सिनेरेरिया। इनकी जो अहमियत है वो भी यही है कि आमतौर पे ये खुले और सहराई इलाकों में पाए जाते हैं जहां पे डिजर्टिफाइड कंडीशंस हैं, लेकिन झाड़ी नुमा है और विंड ब्रेकर्स के तौर पे, यानी कि ऐसे खुले मैदान जहां पे आंधी की स्पीड बहुत तेज होती है, उसकी स्पीड को कम करने के लिहाज से इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके मेंबर्स में कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए शॉर्टकट टिप आपको याद होनी चाहिए, दैट इज PSL। ऑलराइट, P फॉर द प्लांट हैबिट। प्लांट हैबिट क्या है कि पौधे नजर किस तरह के आ रहे हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दे कैन बी ट्रीज, दरख्त हैं ज्यादातर, और श्रब्स, झाड़ियां हो सकती हैं, और इनकी झाड़ी को आपने छोटे साइज की झाड़ी के साथ कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि आमतौर पे ये दरख्त जितने साइज की बड़ी बड़ी झाड़ियां भी हो सकती हैं। देन रेयरली क्लाइंबर्स और हर्ब्स, ना होने के बराबर तकरीबन इसके ऐसे मेंबर्स हैं जो कि जड़ी बूटियों की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। देन द स्टेम, PSL का S जो है दैट गोज फॉर द स्टेम, और स्टेम कैसा है, वुडी, झाड़ी नुमा हो या दरख्त हो, हमेशा वुडी होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लीव्स के अंदर एक नई प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी, दे आर कंपाउंड। ऑलराइट, बट एट द सेम टाइम दे आर पिनेटली कंपाउंड। कंपाउंड लीव्स हैं तो इसका मतलब क्या है, द लीफ लेमिना इज डिवाइडेड इनटू फर्दर लीफलेट्स, और इस तरह का लीफ लेमिना जो कि मुसलसल तकसीम होता जा रहा है उसको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ के अंदर फिर फर्दर छोटी छोटी पत्तियां मौजूद हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ। ऑलराइट, अल्टरनेट पोजीशंस पे हो सकते हैं, स्टिप्यूलेट हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि पत्तों की बेस के ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक आपको आउटग्रोथ्स बनी हुई नजर आए, स्टिप्यूल्स नजर आए, तो ऐसे पौधे जिनके पत्तों के साथ स्टिप्यूल्स मौजूद होते हैं उनके पत्तों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल किए जाते हैं कि दे आर स्टिप्यूलेट लीव्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसा भी पॉसिबल है जो कि कीकर की निशानी है, अगर आपने ये दरख्त देखा हुआ है तो इसके अंदर जो स्टिप्यूल्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, कांटेदार दरख्त होते हैं जिनके कांटे बड़े जबरदस्त किस्म के नोकीले और हार्ड किस्म के होते हैं जो फौरी तौर पे प्रिक किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये वाली बात याद रखिएगा कि कांटों से भी इसके मेंबर्स को हम पहचान सकते हैं कि अगर इनके जो स्टिप्यूल्स हैं मॉडिफाई हो चुके हैं थॉर्न्स के अंदर, तो दे कुड बी द मेंबर्स ऑफ
अकेशिया। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, तीन चीजें हम याद रखते हैं। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफ्लोरेसेंस, कि फ्लोरल एक्सेस के ऊपर जो फूल लग रहे हैं उनकी क्या तरतीब है। फिर उसके बाद वो खसूसियात जो किसी फूल को डिफाइन करती हैं, यानी कि वो बायसेक्सुअल है, मोनोसेक्सुअल है, इस तरह से उसकी सिमेट्री कैसी नजर आ रही है। और तीसरी चीज इसमें जो हम शामिल करते हैं दैट इज अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दैट फैमिली। ऑलराइट, तो पहली चीज यहां पे दैट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में स्टूडेंट्स याद रखें स्पाइक लाइक। ऑलराइट, ये भी रसीम की बेसिकली एक टाइप है जो कि आपको जिसमें याद आ जाना चाहिए फौरन कि द ओल्डेस्ट फ्लावर्स दे विल बी एट द बेस एंड द यंगेस्ट विल बी एट द टॉप, और उसकी ग्रोथ जो है वो हमेशा इनडिटर्मिनेट होती है। ऑलराइट, फिर उसके साथ एक नया वर्ड ऐड किया गया है दैट इज द हेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो हेड की टर्म यूज की जा रही है इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल हमारे ज़हन में आ सकती है, दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द इनफ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर। ऑलराइट, जैसी अपीयरेंस आपको नजर आती है सूरजमुखी के फूल की, बिल्कुल उस तरह की अपीयरेंस है इस इनफ्लोरेसेंस की। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि जो बेस ऑफ द फ्लावर है उसके ऊपर फॉरेन पेटल्स वगैरह ग्रो करना शुरू हो जाएं और एक ही फ्लोरल एक्सेस के ऊपर जाके टॉप पे एक ब्रॉड बेस वाला फूल ग्रो करना शुरू हो जाए। दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज हेड इनफ्लोरेसेंस। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अंबल आपको याद होना चाहिए, ऐसी इनफ्लोरेसेंस जिसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो निकल तो एक पॉइंट से रहे हों लेकिन उसके बाद जाके सेम एक्सेस के ऊपर, सेम प्लेन के ऊपर इक्वली एग्जिस्ट करते हो, तो इसको हम कहेंगे दिस इज अंबल। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो चीज है दैट इज ग्लोबोज। इसके साथ रेयरली लिखा गया है लेकिन कुछ मेंबर्स में ये नजर आता है। ग्लोबोज का मतलब क्या है, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस जिसमें आपको फूल जो है वो गोल गोले की शक्ल में नजर आए। ऑलराइट, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे दिस इज ग्लोबोज इन्फ्लोरेसेंस। फिर उसके बाद फ्लावर की जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए स्टूडेंट्स अगेन द शॉर्टकट, और उस शॉर्टकट की अगेन मैं वो बात रिपीट जरूर करूंगा कि कोई सेंस में भी ना बन रही हो लेकिन याद करने के लिहाज से आपके लिए मददगार जरूर है। एंड देयर इज बाय एक हाइप बी आर। ऑलराइट, बाय फॉर द बायसेक्सुअल, इसका मतलब क्या है, द फ्लावर कंटेन्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक ये हमेशा किस लिहाज से याद रखने हैं, सिमेट्री के लिहाज से। तो एक्टिनोमॉर्फिक गोज फॉर द रेडियली सिमेट्रिकल। ऑलराइट, और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, हमेशा बायलेटरली सिमेट्रिकल। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो बात आप याद रखेंगे दैट इज अबाउट द पोजीशन। ऑलराइट, कि फ्लोरल जो फीचर्स हैं इसके, यानी कि जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं सेपल्स एंड पेटल्स वगैरह, ओवरी के लिहाज से उनकी क्या पोजीशन है। तो ये बात गौर करने वाली है और सिर्फ इसी फैमिली में आपको नजर आएगी। हाइपोगाइनस 2, उसके बाद हम लिख रहे हैं स्लाइडली पेरिगाइनस। इसका मतलब क्या है कि बुनियादी तौर पे ये हैं तो ओवरी के नीचे। ऑलराइट, ओवरी के लिहाज से थोड़े से नीचे मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ मेंबर्स में ये भी देखा गया है कि वो पेरिगाइनस हो सकते हैं, यानी कि सेम एक्सेस पे सेम प्लेन के ऊपर मौजूद होंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद ब्रैक्टिएट, इसका मतलब क्या है, इनके पास ब्रैक्ट्स मौजूद हैं। देन फ्रेज स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला दैट इज द किंग कैम्बल इज एन एरोगेंट गाय टुवर्ड्स द पीपल ऑफ फिनलैंड। ऑलराइट, इस पूरे सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आप याद रखेंगे तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद रखने में और इसका सीक्वेंस याद रखने में आसानी रहेगी। द फर्स्ट थिंग इज कैलिक्स, 5 सेपल्स इसके पास मौजूद हैं, फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन उसके साथ जो बात लिखी हुई है दैट इज टूथ्ड और लोब्ड। इसका मतलब क्या है, जो इसके अपर टिप है यानी कि जो इसका अगला हिस्सा है या तो वो छोटे छोटे दंदों वाला होगा, उसके ऊपर छोटी छोटी डिविजन्स बन रही होंगी, या अगर वो मुकम्मल तौर पे तकसीम शुदा है तो फिर उसको हम कहेंगे इट इज लोब्ड स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कोरोला, कोरोला गोज फॉर द पेटल्स, पत्तियां जो होती हैं इनकी वो फ्यूज भी हो सकती हैं और ज्यादातर फ्री होती हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद एंड्रेशियम और एंड्रोशियम जो है 5 स्टेमन्स यानी कि एंथर्स और फिलामेंट से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक और टर्म भी यूज की जाती है एडनेट टू पेटल्स। ऑलराइट, कि पेटल्स के साथ बेस पे हो सकता है जाके ये जुड़े हुए हों और बिल्कुल उनके साथ चिपके हुए हों, तो ये वाली कंडीशन भी इस फैमिली में देखी जाती है। देन इज गायनेशियम द फीमेल पार्ट दैट इज मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल इसके पास मौजूद है। ऑलराइट, देन ओवरी इज सुपीरियर। अभी हमने ये बात की थी कि अगर फ्लोरल फीचर्स हैं वो हाइपोगाइनस हैं तो अंडरस्टूड है कि इसकी ओवरी जो है वो क्या होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए। ऑलराइट, फिर प्लेसेंटेशन स्टूडेंट्स दैट इज मार्जिनल, इसका मतलब ये है कि मार्जिन के साथ साथ प्लेसेंटा ग्रो करता हुआ आता है और उसके ऊपर बहुत सारे बाद में फ्यूचर में जाके सीड्स डेवलप हो सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन इज अबाउट द फ्रूट,
और फ्रूट स्टूडेंट्स इसका भी लेग्यूम है, यानी कि फलियां पैदा करने वाला ग्रुप है। लेकिन यहां पे साथ ही दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, डीहेसेंट एंड इनडीहेसेंट। ऑलराइट, पॉसिबल है कि पक जाने के बाद ये फलियां खुद ब खुद स्प्लिट ओपन हो जाती हों, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि पक जाने के बाद वो फलियां इतनी सख्त कवर्स उनके ऊपर मौजूद हों कि वो बंद ही रहें, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे इनडीहेसेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली लाइज विद इन द वुड। ऑलराइट, लकड़ी, और उसके बाद मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, और फिर तीसरे नंबर पे जाके हम इनको ऑर्नामेंटल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो आप याद रखेंगे वो कौन कौन से मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, अकेशिया के। ऑलराइट, अब देखें, इसमें सबसे पहले कमर्शियल वुड की बात की गई है, यानी कि लकड़ी के कौन कौन से जेनरा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अकेशिया, सेकेंड इज एल्बेजिया एंड ज़ाइलिया। इनसे हम जो लकड़ी हासिल करते हैं वो फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल हो रही है और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकती है, और तो और ईंधन के तौर पे भी इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एल्बेजिया लेबेक की बात की गई है, कैबिनेट वर्क, यानी कि ये जो केबिन्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, खास तौर पे किचन्स के अंदर, या ये जो ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, कबर्ड्स तैयार की जाती हैं, इसके लिए इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। फिर उसके साथ पुराने दौर में जो रेलवे की बोगियां बनाई जाती थी, जो उसके डब्बे बनाए जाते थे, दे वर ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस वुड। तो इस बात से आप इसकी मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। ऑलराइट, देन इज अकेशिया नाइलोटिका। इसकी अहमियत अरेबिक गम या गम अरेबिक इसको कहते हैं, इसके लिहाज से है। और फिर उसके साथ एक टर्म लिखी गई है, दैट इज ब्लड प्योरीफायर। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स, जो आप में से जिन्होंने कीकर का दरख्त देखा हुआ है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कुछ लोग उसके ऊपर कट लगा देते हैं जिसमें से गम बाहर आ जाती है, गोंद की तरह की सिक्रीशंस बाहर निकलती रहती हैं। अब वो जो सिक्रीशंस हैं, बाज़ औक़ात बच्चे उसको वैसे ही पकड़ के चबा जाते हैं या खाना शुरू हो जाते हैं, दांतों के साथ भी चिपक जाती है। लेकिन याद रखिएगा, इसकी एक बहुत ज्यादा अहम बात है, और वो ये कि ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और ब्लड प्योरीफायर के तौर पे बहुत ज्यादा कारआमद हो सकता है। ऑलराइट, देन इज अकेशिया सेनेगल। इसकी भी अरेबिक गम जो है वो अहमियत की हामिल है, जिससे बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम की अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। देन इज अकेशिया कटेचू, जिसकी अहमियत उसका कत्था डाई, ये जो रस्ट कलर होता है, जंग नुमा रंग वाला जो कलर है, उसको कहा जाता है कि दिस इज कत्था डाई। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अकेशिया मेलानोजाइलॉन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की वजह से पहचाना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाहिद आपको नजर आएगा यहाँ पे अकेशिया में कि जो अपने ऑर्नामेंटल्स की वजह से पहचाना जा रहा है, नहीं तो इसकी अहमियत ज्यादातर मेडिसिनल और स्ट्रक्चरल टिम्बर के लिहाज से है। मिमोजा पुरिका ऑर्नामेंटल है, और इस पौधे को अगेन द टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है, और इसकी अहमियत यही है कि इसको हाथ लगाएं तो इसके जो लीफलेट्स हैं बंद हो जाते हैं, और तो और इसके एक्सट्रैक्ट से मुख्तलिफ इकसाम की मेडिसिन तैयार की जाती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन प्रोसोपिस, झाड़ी नुमा पौधा है ये। ऑलराइट, दरख्त के साइज का हो जाता है, और इसको जानबूझ के ऐसे मैदानी इलाकों में लगाया जाता है कि जहां पे अगर हवा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चले और इंसानी आबादियों को नुकसान होने का खतरा हो, तो इसको बाहर वाली फसील के तौर पे या बैरूनी दीवार के तौर पे इन दरख्तों को उगाया जाता है, ताकि जब आंधी के प्रेशर से किसी नुकसान का खतरा हो तो ये दरख्त पहले ही उस तेज हवा के प्रेशर को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, और फिर नॉर्मल स्पीड वाली हवा आबादियों में दाखिल हो सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है। इनको याद रखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लास्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, जो कि हमारे सिलेबस में डिस्कस की गई है, एंड दैट इज फैमिली पोएसी। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फैमिली पोएसी एंड ऑल्सो नोन एज ग्रामिनी, और इसका एक और नाम आप याद रख सकते हैं, दैट इज द ग्रास फैमिली। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका आगाज करने से पहले एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, और वो ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं और बतौर पाकिस्तानी हम एक ज़रई मुल्क से ताल्लुक रखते हैं।
अब अगर हम अपने आप को एक ज़रई मुल्क का सिटीजन तस्वुर करें तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही साथ ये जरूर गौर कर लीजिएगा कि हमारी ज़राअत का दारोमदार इन तमाम मेंबर्स के ऊपर है जो अभी हम इस फैमिली में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ जो असल में लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि दिन ब दिन आबादी बढ़ जाने की वजह से हमारे ज़रई रकबे जो हैं वो तो सिमटते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सोसाइटीज़ और टाउन्स और बहुत सारी कॉलोनीज वगैरह की शक्ल में हम इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि इस पे किस तरह से काबू पाया जाएगा, आबादी कम की जाए या पैदावार बढ़ाई जाए। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल्स आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पे सोचिएगा जरूर। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको अपने एक मखसूस सीक्वेंस में जो आप लोग याद रखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू मेमोराइज इज नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज। कितने जेनरा और कितने स्पीशीज हैं इसके स्टूडेंट्स याद रखिएगा। 600 जेनरा हैं और 10,000 स्पीशीज हैं दैट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सारी दुनिया में पाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में कितने जेनरा और कितनी स्पीशीज हैं, तो उसके लिए जो हमारी बुक के फिगर हैं दैट इज 158 जेनरा एंड 492 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ इकसाम की खुराक पैदा करने वाली इकसाम से भी ताल्लुक रखती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस के एतबार से स्टेप होता है दैट इज अबाउट द फेमिलियर प्लांट्स। वो पौधे जो अपने इर्द गिर्द आम रोजमर्रा जिंदगी में आप देखते हैं या जिनसे वाकिफ हो सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स एक जो हिंट हम बनाते होते हैं दैट इज द टैब सोज। ओके, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक या कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन याद रखने के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स जो टर्म्स या जो नाम आपने याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रिटिकम वल्गेर, द सेकंड वन इज एवेना सेटिवा, देन इज बेम्बूसा, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ओराइजा सेटिवा एंड जीमेज। अब जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा ये हाई फाई किस्म के साइंटिफिक टर्म्स हैं, लेकिन जैसे ही हम इनके जनरल नेम्स की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको याद रखने में भी आसानी होगी और उसके साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि असल में पौधे कौन कौन से हैं। सबसे पहला ट्रिटिकम, दैट इज द जीनस ऑफ व्हीट, गंदम वगैरह की जितनी भी इकसाम है वो इससे ताल्लुक रखती हैं। यहाँ पे वल्गेर स्पीशीज की बात की गई है। देन इज एवेना सेटिवा, जिसको हम जई या जंगली जई का नाम दे देते हैं। फिर है बेम्बूसा, बांस का पौधा जो है, सैक्रम ऑफिसिनेरम गन्ना, और फिर उसके बाद ओराइजा सेटिवा चावल और जीमेज मकई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये वो पौधे हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमने याद रखनी है दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है दैट इज PSL। ऑलराइट, P फॉर द प्लांट हैबिट, S फॉर द स्टेम एंड L फॉर द लीव्स। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले नंबर पे प्लांट की जब हम बात करते हैं तो या तो वो एनुअल होंगे या फिर पेरेनियल होंगे। इसका मतलब क्या है, या तो साल में एक मरतबा काश्त किए जाएंगे या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि वो 12 महीने किसी ना किसी सूरत में एवरग्रीन प्लांट्स की फॉर्म में मौजूद हों, जैसे कि बहुत सारी घास की इकसाम है। ऑलराइट, स्टेम की हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि घास या बांस या उसके अलावा गंदम चावल के पौधे अगर आपने देखे हुए हैं तो स्टूडेंट्स उनमें नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये पौधे जॉइंटेड प्लांट्स की फॉर्म में मौजूद हैं। अब जॉइंटेड है इसका मतलब जोड़दार पौधे हैं। अगर जोड़दार हैं तो जहां पे जोड़ मौजूद है उसको हम कहेंगे नोड, और जो उसके दो जोड़ों के दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे इंटरनोड। ऑलराइट, ज्यादातर पौधों के अंदर इस फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके अंदर जो इंटरनोड्स हैं वो खाली होते हैं, दे आर हॉलो। ऑलराइट, और जो नोड्स वाला एरिया है वो सॉलिड होता है। ऑलराइट, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन है, बांस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बांस दरमियान में से खाली नजर आता है आपको, खोखला होता है। इवन कि जब ये ग्रो कर रहा हो उस वक्त भी अगर आप इसके स्टेम को टैप करके देखें तो आपको फौरन पता चलेगा कि ये अंदर से खाली है। तो दरमियान में से खाली एरिया दैट इज द इंटरनोड पार्ट ऑफ दैट प्लांट, और वो वाला एरिया जहां पे जोड़ है या जॉइंट मौजूद है दैट इज नोन एज नोड। तो ये इसके स्टेम की खसूसियत है जो आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लीव्स की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट लीव्स हैं। इसमें हमारे पास मकई जो छल्ली वाला पौधा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं लेकिन अल्टरनेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ फासले के ऊपर 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 की जानिब ग्रो करते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, फिर उसके साथ जो अगली टर्म लिखी हुई है स्टूडेंट्स दैट इज एक्स स्टिप्यूलेट। इसका मतलब क्या है कि इनके पास स्टिप्यूल्स मौजूद नहीं है। ऑलराइट, एक्सटिप्यूलेट विदाउट स्टिप्यूल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लिग्यूलेट। अब ये लिग्यूल्स क्या होते हैं इसको भी समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात किसी घास का अगर आप पत्ता खींच के देखें, या इन पौधों की जिसकी मैंने भी मिसाल दी मकई का पौधा जो है इसका पत्ता चूंकि बड़ा होता है, इसको खींच के देखें तो उसके अंदर वाली साइड पे आपको एक बिल्कुल बारीक सा मेम्ब्रेनस छोटा सा आउटग्रोथ
नजर आएगा उसको हम कहते हैं लिग्यूल, और जिन पत्तों के अंदर, जिन पौधों के अंदर ये मौजूद होगा उनको हम कहेंगे दे आर लिग्यूलेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सॉलिटरी एट नोड्स, इसका क्या मतलब है कि आमतौर पे नोड्स के ऊपर एक ही पत्ता आपको नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे पौधे की बेस की जाने मूव करें तो वहां पे आपको बड़े क्लस्टर्स भी नजर आ सकते हैं। तो ये हैं इसके वेजिटेटिव खसूसियात, यानी कि वो खसूसियात जो इन पौधों की एक्सटर्नल अपीयरेंस को जांचने में और समझने में मददगार हो सकती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इनफ्लोरेसेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी फैमिली, जो टेक्निकली याद रखने में मुश्किल लगता है लेकिन असल में बहुत आसान है अगर हम इसको समझने का तरीका आसान बना लें। ऑलराइट, तो यहां पे भी स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे डिफाइन कर लें इनफ्लोरेसेंस है क्या। सबसे पहली बात कि द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। ओके, अब यहां पे इनफ्लोरेसेंस के हवाले से जो आप बात याद रखेंगे दैट इज व्हाट, कंपाउंड है और स्पाइकलेट्स इसमें हमें नजर आते हैं छोटे छोटे। अब स्टूडेंट्स अगर आपने गंदम का सिट्टा देखा हुआ हो कि जिसको हम गंदम का खोशा बोलते हैं, कि उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी सी और डेप्थ में इसको स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इनफ्लोरेसेंस वाला पार्ट जब अभी गंदम के बीज उसमें पैदा नहीं हुए उस वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है। उसमें कौन कौन से मेंबर्स या कौन कौन से पार्ट्स आपने याद रखने हैं, इनको यहां पे मैंने एक आसान सीक्वेंस में लिख दिया है, और इस वजह से लिखा है ताकि आपको याद करने में और आसानी हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नंबर पे दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स यहां पे हैं कि अगर क्लस्टर्स की फॉर्म में है स्पाइकलेट्स तो फिर आप कौन से पौधे में स्टडी कर रहे हैं, व्हीट, गंदम के अंदर। और इसी तरह अगर कंपाउंड स्पाइक्स वगैरह मौजूद हैं तो फिर आप ओट यानी कि जंगली जई वगैरह को स्टडी कर रहे हैं, जनरली इंक्लूडेड इन सीरियल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट स्पाइकलेट, ये जो मखसूस टर्म हम यहां पे याद रखेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज RGLPA। ऑलराइट, अब ये सब की सब चीजें क्या हैं, R फॉर द रेकुला। ऑलराइट, रेकुला गोज फॉर दैट एक्सेस जिसके ऊपर ये स्पाइकलेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि यहां पे लीफ लाइक आउटग्रोथ्स नजर आएंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ब्रैक्ट्स तो मौजूद हैं लेकिन ब्रैक्ट्स के डिफरेंट स्पेसिफाइड नेम्स आपने याद रखने हैं, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मैंने यहां पे लिखा है, देयर इज टू लोअर ब्रैक्ट्स, दे आर नोन एज ग्लूम्स। ऑलराइट, ये बड़े वाले होते हैं और इस तरह से फैले हुए होते हैं जो कि बेस पे आपको नजर आएंगे। अब ये हम स्टडी किसको कर रहे हैं, जो गंदम का एक खोशा था उसमें से एक अलहदा जो स्पाइकलेट वाला पार्ट है जिसको हम फ्लोरेट कहते हैं, उसको अलहदा करके स्टडी किया जाए तो उसमें हमें ये कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज है, ग्लूम्स के बाद जो उसके बाद वाले ब्रैक्ट्स हैं, दे आर नोन एज लेमास। ऑलराइट, लेमास आमतौर पे टेक्सचर में जरा सॉफ्ट नजर आते हैं आपको, और ये मेम्ब्रेनस अपीयरेंस देते हैं लेकिन खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं बहुत ज्यादा। फिर लेमास के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको इनसे भी बारीक कवर्स नजर आते हैं जिनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं पेलिया। ऑलराइट, ये पेलिया असल में क्या है कि जब अगर आप सिट्टे में से या उस खोशे में से गंदम का बीज निकालें और उसको थोड़ा सा मसलें तो उसके ऊपर से एक बारीक सा छिलका उतरना शुरू हो जाता है, तो वो असल में क्या है, दे आर द पेलियाज, और ये हैं क्या, ब्रैक्ट्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो अहम बात जो सबने देखी होगी यकीनन, वो क्या है कि जब हम इस खोशे को देखते हैं तो इसके साथ लंबे लंबे कांटे नुमा साख्तें आपको नजर आती हैं स्टूडेंट्स, और ये क्या है, बेसिकली ब्रैक्ट्स की एक्सटेंशंस हैं। और ये जो ब्रैक्ट्स की एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही हैं इनको हम बोलते हैं ऑन्स। ऑलराइट, और इसके लिए बचपन में एक काम हम लोग भी किया करते थे कि इस सिट्टे को यूं हाथ पे रखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक हॉपिंग मूवमेंट शो करता है। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, ऑन्स की रिजिडिटी, कि वो सख्त स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर इस सारे के सारे पार्ट को समराइज किया जाए तो हम कहते हैं कि ये मिलके क्या बना रहे हैं, फ्लोरेट बना रहे हैं। ऑलराइट, और फ्लोरेट में क्या क्या शामिल है स्टूडेंट्स, लेमास, पेलियाज, और इसके अंदर जो छोटा सा एक फूल आपको नजर आ रहा है जो कि आमतौर पे इतना छोटा होता है कि वो नुमाया तौर पे नजर नहीं आ रहा होता। ऑलराइट, या उसको देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द फ्लावर, के फ्लावर के अंदर इसकी अरेंजमेंट, इसके फ्लोरल स्ट्रक्चर्स, और फिर उसके बाद फ्लोरल फार्मूला को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज द शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट यहां पे क्या हमने लिखा हुआ है, दैट इज बस ब्रिजी। ऑलराइट, ये बस ब्रिजी क्या चीज है, इसको अगर हम सीक्वेंस से स्टडी करेंगे
तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये बुनियादी तौर पे कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने एब्रीविएट कर दिया है उनके लेटर्स को मिला के। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे बायसेक्सुअल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट्स विद इन द सेम फ्लावर मौजूद हैं, या बाज़ औक़ात यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो फूल है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो छोटा सा है और बिल्कुल ही गैर नुमाया है कि अगर आपको कहा जाए कि गंदम का भी फूल होता है तो शायद आप भी हैरान हो जाएं, लेकिन चूंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो इसका मतलब है इसके पास फ्लावर्स होने चाहिए। ऑलराइट, देन सेसाइल है। सेसाइल का मतलब क्या है कि इनके पास जो फ्लोरल स्टाक है वो मौजूद नहीं है। देन इज ब्रैक्टिएट, इसके पास ब्रैक्ट्स मौजूद हैं और उनकी डिटेल्स तो हमने अभी पढ़ी हैं कि ये सारे के सारे जो ग्लूम्स और लेमास और पेलियाज हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रैक्ट्स दैट आर फाउंड इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। ऑलराइट, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट, इसका मतलब क्या है कि फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में से कोई ना कोई ऐसा मेंबर जरूर है या कोई एक ऐसा फ्लोरल पार्ट है जो इनके पास मौजूद नहीं है। ऑलराइट, और वो कौन कौन सा है ये भी आगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर बाकी फैमिलीज की निस्बत ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इज ज़ाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। ज़ाइगोमॉर्फिक डिस्क्राइब्स द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। ऑलराइट, और उसके साथ जो दूसरी चीज है हाइपोगाइनस, इसका मतलब क्या है कि द फ्लोरल पार्ट्स दे आर लाइंग बिलो द ओवरी। ऑलराइट, तो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावर के लिहाज से याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसको टेक्निकल फ्लोरल फॉर्मूला की तरफ लेके चलें तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने अपनी फ्रेज भी तब्दील कर दिया। जब हम इसकी फ्रेज चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में से कहीं ना कहीं कोई तब्दीली भी आई होगी। पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स जो फ्रेज मैंने आपके लिए बनाई है इसको समझ लें। यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंस एंड्रयू इज गॉन फॉर फिशिंग। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो लेटर्स यहां पे कैपिटल लिखे हुए हैं इनको आपने याद रखना है और उसी से ही फौरन आपको हौसला होना शुरू हो जाएगा कि इसके फ्लोरल फार्मूला के अंदर उतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है जितनी हम पिछली फैमिलीज में पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन गोज फॉर द पेरियंथ। ऑलराइट, ये टर्म यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कैलेक्स और कोरोला को। ओके, लेकिन यहां पे हमने क्या लिख दिया, दैट इज एब्सेंट। इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि दिस फ्लावर इज इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पास कोई ना कोई फ्लोरल स्ट्रक्चर मिसिंग है। तो सेपल्स और पेटल्स यहां पे हमें नजर नहीं आ रहे, और अगर नजर आ भी जाएं तो किस फॉर्म में नजर आते हैं, इनको हम कहते हैं लॉडिक्यूल्स। ऑलराइट, लॉडिक्यूल्स क्या हैं, बुनियादी तौर पे छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि तादाद में 2 या बहुत ही रेयरली 3 की तादाद में आपको नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द एंड्रोशियम दैट इज द मेल पार्ट, इसमें याद रखिएगा स्टेमन्स 1 से 6 हो सकते हैं और ज्यादातर कितने पाए जा रहे हैं, 3 की तादाद में। फिर उसके बाद गायनेशियम द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऑलराइट, इसके अंदर 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक तो ये कि इसका पिस्टल जो है कंपाउंड है, और कंपाउंड से क्या मुराद है कि इसके 3 कार्पल्स जो हैं वो यूनाइटेड फॉर्म में आपको नजर आएंगे। फिर दूसरी चीज स्टूडेंट्स, दैट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ग्रामिनी और पोएसी, वो क्या है कि इनका स्टिग्मा बड़ा होता है और आमतौर पे फेदरी होता है। और इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोलिनेशन के एतबार से डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। उन्हीं एडाप्टेशंस में से एक एडाप्टेशन ग्रामिनी के अंदर भी हमें नजर आ रही है कि इनका स्टिग्मा जो है वो बड़ा है और फेदरी है पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। और कौन सी पोलिनेशन होनी चाहिए इनके अंदर, स्टूडेंट्स इस पे सोचिए जरा। देन इज अबाउट द फ्रूट, और फ्रूट के लिए स्टूडेंट्स अगेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे कुड बी ग्रेन्स, और इसके लिए एक मखसूस टर्म यूज की जा रही है, दैट इज कैरियोप्सिस। ऑलराइट, अब ये क्या चीज है कि बीज आप लोगों को याद होना चाहिए, गंदम का या चावल का या जवार या बाजरा वगैरह कोई भी चीज अगर इनमें से आपने देखी हुई है तो आपको इनके सीड्स का जरूर पता होना चाहिए। ये वाली बात आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगी। आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ड्राई इंडिसेंट फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल और पेरिकार्प इज कंप्लीटली फ्यूज्ड विद सीड कोट। इसका क्या मतलब है कि आमतौर पे जितने भी फल जब हमारे जहन में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक तो फल है और फिर उस फल का बाहर वाला कवर भी मौजूद होता है, लेकिन यहां पे कैरियोप्सिस की जब हम टर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फ्रूट और उसकी फ्रूट वॉल जो है आपस में इस तरह से मर्ज्ड हैं कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, और गंदम का बीज इसकी बेहतरीन मिसाल है स्टूडेंट्स। देन इज अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और इसमें स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं,
It comprises the chief food stuff of the mankind. Alright, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, इवन के हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे पालतू जानवर, पालतू परिंदे वगैरह भी जो कुछ खा रहे हैं, हमारी ये जो सारी की सारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, ये सब के सब डिपेंडेंट है बुनियादी तौर पे इस फैमिली के मेंबर्स के ऊपर. ऑलराइट, किस तरह से डिपेंडेंट है, अभी इनके नाम हम पढ़ते जाएंगे तो हमें इस बात की समझ आना शुरू हो जाएगी. इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहली चीज हमने यहां पे लिखी है सीरियल्स एंड मिलेट्स. ऑलराइट, सीरियल्स वगैरह में ये गंदम वगैरह और मकई सब शामिल हो जाते हैं, और मिलेट्स हम बाजरे के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि ये सबसे बुनियादी चीजें हैं इनकी एग्जाम को अगर समराइज किया जाए तो. फिर अगर डिटेल में चलें तो ट्रिटिकम की कुछ स्पीशीज यानी कि गंदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्टेपल क्रॉप है, और इसी की वजह से हम अपने आप को ज़रई मुल्क का सिटीजन भी कह रहे हैं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एवेना सेटिवा, ओट या जई जिसको कहा जाता है, जंगली जई भी कहा जाता है, और जवी की टर्म भी यूज की जाती है इसके लिए. फिर है जी मेज, मकई, कॉर्न, और इसके लिए भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ना सिर्फ हम डायरेक्ट छल्ली के बीज खा जाते हैं बल्कि इसके साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे ऑयल्स भी यूज किए जाते हैं, बहुत सारी बर्ड्स की फीड इससे तैयार की जाती है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन इज ओराइजा सेटिवा, चावल, और चावलों के एतबार से भी जो सेंट्रल पंजाब का बेल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल पैदा किए जाते हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के बासमती चावल की धूम है, और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए फख्र की बात है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज हॉर्डियम वल्गेर, बार्ले, और देन उसके बाद हमारे पास सीकेल सीरियल, राय, पेनिसिटम टाइफॉइडियम मिलेट, सोरगम वल्गेर जवार जिसको हम कहते हैं, सेक्रम ऑफिसिनेरम शुगर केन यानी कि गन्ना, बैम्बूसा बांस, सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस यानी कि लेमन ग्रास, और फिर उसके बाद सेक्रम मुंजा जिसको हम मूंज भी कहते हैं आमतौर पे. ऑलराइट, अब इनमें से स्टूडेंट्स आपको कुछ प्लांट्स की खसूसियात का तो पता है, मसलन गंदम चावल वगैरह हम डायरेक्टली खा जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं, लाइक द सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस. इसको हम कहते हैं लेमन ग्रास, और इस लेमन ग्रास में से निकलने वाले एक्सट्रैक्ट्स को बहुत ज्यादा साबुन के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर, एयर फ्रेशनर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इससे एक कहवा भी तैयार किया जाता है जिसको हम लेमन ग्रास ग्रीन टी का नाम देते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है आमतौर पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो बैम्बू, बांस जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसके पत्ते जो हैं वो घोड़ों को अगर खांसी लग जाती है तो उसमें बांस के पत्ते खिला देने से उनको अफाका हो जाता है. फिर इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे ममालिक भी हैं कि जहां पे मुस्तकिल तौर पे एक टर्म आपकी किताब में यूज की गई है, दैट इज थैचिंग हट्स. हमारे यहाँ पे भी सिंध के अंदर कुछ इलाकों में जो एक मखसूस किस्म की छत बनाई जाती है घास फूस को जोड़ के, उसके अंदर फ्रेम जो है बुनियादी तौर पे वो बांस का मौजूद होता है. इसी तरह चाइनीज कल्चर में एक ट्रेडिशनल अम्ब्रेला शामिल है, और एक उनका पुराने स्टाइल का हैट शामिल है, वो भी बांस से तैयार किया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर इसके अलावा बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे हैं कि जो बांस की मदद से चलाए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बांसुरी. ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास सीकेल सीरियल वगैरह या सोरगम है या हॉर्डियम है, इनसे मुख्तलिफ इकसाम की ड्रिंक्स भी तैयार की जाती हैं, लाइक विस्की वगैरह, और इसी तरह गन्ने से मोलेसेस, एक जो इसका एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, उससे रम तैयार की जाती है, या रम मोलेसेस भी बाज़-औक़ात उसको कह दिया जाता है. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन उनसे भी हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फवायद हासिल कर रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.